राजेश शर्मा, गाड़ी हटाओ। एम्बुलेंस नहीं निकल पा रही। हमारी बेटी रिया एम्बुलेंस में है, जान बचाने की देरी हो रही। कविता, बहुत हो गया। मैं आज नेहा के साथ सिर्फ काम की बात करने गया था। तू हमारी बेटी को गाली दे रही है। पूरा कहने की हिम्मत कर रही है। मत समझ, मुझे नहीं पता एम्बुलेंस में कौन छिपा है। तुम राजेश शर्मा ऐसे पिता बनते हैं? रिया, तू यहाँ थोड़ी देर खेल। पापा को जाना है काम के सिलसिले में। ठीक है पापा। पापा, पापा। रिया, माँ यहाँ है। रिया, संभल जा। डॉक्टर, मेरी बेटी को बचाओ। उसे बचाओ जल्दी। रिया, मेरी बेटी घायल है। अभी मेरा वक्त नहीं, तुम लोग खुद देख लो। हेलो, रिया को क्या हुआ? हेलो पापा, मैं बहुत बीमार महसूस कर रही हूँ। क्या आप मिलने आ सकते हैं? रिया, पापा ने पहले नहीं कहा था काम में दखल मत दो। तू पत्थर के पुल पर खेल, फोन करना बंद कर। पापा। बस रिया, पापा फोन काट रहा है। रिया, किसका फोन था? मेरी बेटी शरारत में फोन लगा दिया। हमारा काम जरूरी है। पापा, मुझे खेल के मैदान जाना है। आरव बहुत दिन से खेल के मैदान जाना चाहता था, बार बार कह रहा था। अच्छा, पापा अभी ले जाता है खेल के मैदान। बहुत शर्मिंदगी हुई, आपका वक्त बर्बाद किया। मैं तो जानती ही नहीं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? आरव के बचपन से ही पापा नहीं है। तुम अकेली उसे संभालती हो, आसान नहीं है। मैं थोड़ी मदद कर दूं, तुम माँ बेटे का बोझ थोड़ा कम हो जाए। शुक्रिया। आरव, आगे से मैं तेरा मुंह बोले पापा बन जाऊं? शुक्रिया पापा। बहुत शर्मिंदगी हुई, वीकेंड में भी तुम्हें परेशान किया। मैं तो जानती ही नहीं आपका शुक्रिया कैसे करूं। शर्मिंदगी की क्या बात है? आरव इतना समझदार है, मैं तो उसे हमेशा अपना बेटा मानता हूं। आरव, तू पहले टैबलेट देख, पापा थोड़ी देर में तुझे मनोरंजन उद्यान ले जाएगा। शुक्रिया पापा। अरे, आरव कितना समझदार है। ड्राइवर साहब, क्या हुआ? गाड़ी पीछे क्यों नहीं कर रहे? मैं नहीं कर पा रहा। पीछे एक गाड़ी है, निकल नहीं सकता। पापा बहुत शोर है, कोई हॉर्न बजा रहा है क्या? मेरा टैबलेट कंप्यूटर गिर गया। कौन हॉर्न बजा रहा है? बंद करो। दिमाग खराब है क्या? बेवजह हॉर्न क्यों बजा रहे हो? डॉक्टर, पहले रिया को देखिए, हुआ क्या है? हालात गंभीर हैं। बची बात, आधे घंटे के अंदर ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। ड्राइवर साहब, चलिए जल्दी, मेरी बेटी को अस्पताल ले जाना है। मैं नहीं चला रहा हूँ। आगे एक गाड़ी एम्बुलेंस के सामने खड़ी है, गाड़ी पीछे नहीं हट सकती। आरव, टैबलेट गिर गया क्या? पापा उठा देते हैं। लगातार हॉर्न बजा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। लगता है हम एम्बुलेंस के रास्ते में हैं, वह पीछे नहीं हट सकता। क्यों ना हम हट जाएं? क्या यह वही दृश्य नहीं है जो तुमने अभी देखा था? आओ, पापा ढूंढते हैं। मेरी कार्टून फिल्म। आरव, क्या तुमने यहीं देखा था? नहीं, यहाँ नहीं, मैंने यहाँ नहीं देखा था। आखिर चलोगे कि नहीं? गाड़ी में मरीज है, जल्दी हटो। जल्दी क्या है? देख नहीं रहे, व्यस्त हूँ।
एम्बुलेंस में मरीज है, जान का सवाल है, जल्दी रास्ता छोड़ो। इतनी जल्दी क्यों? मेरी गाड़ी में भी बच्चा है। तुम्हारा काम मेरे बच्चे से ज्यादा अहम है क्या? मेरा बच्चा डर गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे लगता है ये कुछ मेरे पति की आवाज जैसी है। क्या यह मेरे पति की गाड़ी नहीं है? आरव, तुमने अभी जो देखा यही जगह थी ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो लो देखो। चलो चलते हैं। अरे गाड़ी चल पड़ी, चलने लगी। आरव कार्टून देख रहा है, उसे चक्कर आते हैं। शायद हम धीरे चलाएं। ठीक। गाड़ी सीधी क्यों नहीं चल रही और इतनी धीमी, रास्ता रुके हुए है। राजेश, तुम कर क्या रहे हो? क्या उसे पता है एम्बुलेंस में रिया है? फिर क्यों फोन कर रही हो? मैं ऑफिस में हूँ, काम की बातचीत, बिना मतलब फोन मत करो। तुम ऑफिस में कहाँ हो? तुम तो बाहर हो। यहाँ झूठ मत बोलो, मैं ऑफिस में ही बैठा हूँ। मैंने रास्ते में तेरी गाड़ी देखी। राजेश सुनो, रिया को चोट लगी है, वह एम्बुलेंस में है। तुम सामने आ गए हो, जल्दी रास्ता छोड़ो, एम्बुलेंस निकल जाए। बकवास बंद करो। मैं नेहा के साथ था, वो भी काम की बात के लिए। तुम रिया के लिए बुरा कह रही हो? मैंने उसके लिए क्या बुरा कहा? राजेश, अगर आधे घंटे में रिया हॉस्पिटल नहीं पहुंची तो वह मर जाएगी। कविता, तुम पागल हो गई हो? हमारी बेटी सही सलामत है, तुमने ऐसी बात कैसे कह दी? मैं आज सिर्फ साझेदारी की बात करने गया था, तुम हद से आगे मत बढ़ो। मैं रिया की जान से कैसे खेल सकता? राजेश, अगर तुम्हें रिया की फिक्र है तो गाड़ी रोको। आगे तुम्हारे पति हैं, जल्दी उन्हें रास्ता छोड़ने को कहो। समय कम है, अगर मरीज का बचाव का समय निकल गया तो भगवान भी नहीं बचा सकते। राजेश, जल्दी रास्ता छोड़ो। कविता इतनी घबराई है, लगता है रिया सच में पीछे एम्बुलेंस में है। फिर तो मैं राजेश को कभी नहीं दूंगी रास्ता छोड़ने। मुझे इस जोड़े का रिश्ता तोड़ना है। राजेश भैया, रिया पीछे एम्बुलेंस में बिल्कुल नहीं है, वह तुम्हें धोखा दे रही है। बिल्कुल सही। आज सुबह मैं रिया को अकेले पत्थर के पुल पर खेलने ले गई। वो इतनी अच्छी है, उसे कुछ हो ही नहीं सकता। कविता जरूर मुझे धोखा दे रही है। मैं इस झांसे में नहीं आऊंगा। राजेश, मैं सच कह रही हूँ, रिया एम्बुलेंस में है, जल्दी रास्ता छोड़ो। तुम बस झगड़ा खड़ा कर रही हो। मैं रोज कंपनी में दिन रात मेहनत करता हूँ और तुमने मुझे ट्रैक करने के लिए ऐसे घटिया तरीके अपनाए। हाँ, शायद एम्बुलेंस में तुम्हारी बीवी का प्रेमी बैठा है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, जल्दी से रास्ता छोड़ो, एम्बुलेंस को जाने दो। ठीक है, मैं हटता हूँ। राजेश शर्मा आखिर कर क्या रहा है? उसने रास्ता छोड़ने का वादा किया था। फिर यहाँ क्यों रुक गया? क्या पता नहीं इंसान की जान दांव पर है। राजेश शर्मा ने रिया की जान की परवाह नहीं की। मरीज की हालत खराब है, जल्दी ऑक्सीजन मास्क लाओ। रिया, क्या वह सच में बच्चे का बाप है? बच्चे की यह हालत है और वह अभी भी रास्ता नहीं छोड़ रहा। जल्दी रास्ता छोड़ो। चाशनी वाली फल सींग। आरव को भूख लगी है, आरव चाशनी वाली फल सींग खाना चाहता है। मेरी बेटी को भी चाशनी वाली फल सींग पसंद है, उसे सिर्फ हॉथॉर्न का स्वाद पसंद है। तुम्हें अपनी बेटी की बड़ी फिक्र है। ठीक है, पापा अभी तुम्हारे लिए चाशनी वाली फल सींग लेकर आता हूँ। अब गाड़ी से क्यों उतर गया और रास्ता भी पूरा ब्लॉक कर दिया। राजेश शर्मा गाड़ी नहीं हटा रहा तो मैं खुद हटाती हूँ। कविता वर्मा, मुझे पता था तुम आओगी। कविता वर्मा, मुझे पता था तुम आओगी। राजेश कहाँ है? मेरी बेटी की जान खतरे में है, मुझे कार हटानी होगी एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए।
राजेश मेरे बेटे आरव के लिए चाशनी वाली फल सींक लेने गया है। तुम लोग मेरे पति की कार में क्यों हो? मैं राजेश की व्यापारिक साझेदार हूँ। हमें काम की बात करनी थी। मेरा बेटा राजेश के साथ थोड़ा और रहना चाहता था। अभी जान का खतरा है, जल्दी मुझे कार हटाने दो। गाड़ी हटाओ, कोई बात है तो राजेश के आने पर करेंगे। तुम रोक रही हो। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी ले पाओगी? तुम्हारी बेटी से मेरा क्या लेना देना? अगर राजेश तुमसे चक्कर चलाने के लिए मेरी बेटी को अकेला पत्थर के पुल पर न छोड़ता तो यह न होता। उसे कुछ हुआ तो जिम्मेदार तुम होगी। अपनी जुबान संभाल कर। मेरा और राजेश का बिल्कुल पाक साफ रिश्ता है। तुम हर किसी को अपने जैसा। मन इतना गंदा मत समझो। बकवास बंद करो, जल्दी हटो, मुझे कार हटाने दो। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। तुम्हारी बेटी को कुछ हुआ तो दोष दूसरों पर मत मढ़ो। दूसरों से गाड़ी हटवाओ। मेरे ख्याल से तुम जैसी माँ अयोग्य हो। मेरे पास समय नहीं है। तुम नहीं हटोगी तो मैं खुद हटाऊंगी। सपने देख रही हो। सच कहूं, मुझे पहले से पता था एम्बुलेंस में तुम्हारी बेटी है। मैंने जानबूझकर राजेश को रास्ता नहीं दिया। तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? मैं बुरी? अपनी जुबान संभाल कर। हटो। तुम हटोगी नहीं तो मैं खुद हटाती हूँ। मत मारो, मैं विनती करती हूँ। मेरी माँ को मत मारो। कविता वर्मा, तुम क्या कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। राजेश शर्मा, तुम सही वक्त पर आ गए। जल्दी से गाड़ी हटाओ, एम्बुलेंस को रास्ता दो। तुम तो बेवजह बखेड़ा खड़ा कर रही हो। मैं बखेड़ा खड़ा कर रही हूँ? तुम जानती हो वह कौन है? तुमने उसे धक्का देकर गिरा दिया। वह कौन है मुझे क्या? मुझे बस इतना पता है, मेरी बेटी अभी एम्बुलेंस में है और उसकी जान बचाने की देर है। राजेश भैया, आप आ गए। आपको पता नहीं कविता ने मुझे कैसे धक्का देकर गिराया। कविता वर्मा, यह हमारी कंपनी की महत्वपूर्ण साझेदार है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन पर हाथ उठाने की? मैंने नहीं मारा, वह खुद गिर पड़ी। अरे भाभी जी को मत डांटो, सब मेरी गलती है। मुझे आपको बाहर नहीं लाना चाहिए था। तुम्हें कैसे दोष दे सकते हैं? सारी गलती इस नालायक की है। कविता वर्मा, माफी मांगो। मैं उसे माफी क्यों मांगूं? मुमकिन नहीं, मैंने उसे गिराया ही नहीं। अब भी बहाने बना रहे हो। उससे बिगाड़ लिया, हमारी कंपनी की साझेदारी खत्म हो जाएगी। राजेश शर्मा, क्या बेटी की जिंदगी उन फालतू सौदों से कीमती नहीं है? आखिरी बार कह रही हूं। रिया शर्मा घायल है, वह एम्बुलेंस में पड़ी है। गाड़ी हटाओ जल्दी। अस्पताल पहुंचने पर जो कहोगे वह करूंगी। कविता वर्मा, ये कौन सा समय है? अब भी झूठ बोल रही हो। कौन सी रिया शर्मा? सब तुम्हारी गड़ंत लगती है। तुम्हारे दिमाग में इतनी बुराई क्यों है? बेटी को ढाल बना रही हो। राजेश शर्मा, सच कह रही हूं। रिया शर्मा सचमुच एम्बुलेंस में है। तुम गंदे विचारों से मेरा पीछा कर रहे हो। सुन लो, तुम अब जो भी कहोगे मैं विश्वास नहीं करूंगा। एम्बुलेंस में शायद तुम्हारा पहला प्यार ही हो। विश्वास नहीं करते तो खुद जाकर देखो, एम्बुलेंस में पड़ी हुई रिया शर्मा है या नहीं। अच्छा, देखते हैं आज तुम इस दुष्ट औरत का सच सामने लाऊंगा। अरे राजेश भैया, हमें नहीं देखना चाहिए। क्यों? आरव तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। इसके अलावा इस एम्बुलेंस में जो मरीज है इतना अपशकुन है। ऐसे लोगों पर वक्त बर्बाद करने से क्या फायदा? इसकी कोई कीमत नहीं। राजेश शर्मा, तुम खुद जाकर देखो, एम्बुलेंस में पड़ी हुई तुम्हारी बेटी है क्या? कविता वर्मा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। मैं राजेश को एम्बुलेंस में तुम्हारी बेटी देखने नहीं दूंगी। आरव, आरव, तुम क्यों रो रहे हो? लो, चाशनी वाली फलसिंग खाओ। राजेश भैया, जरूर आरव तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। तुम न देखो तो बेहतर है। कविता वर्मा, नेहा कपूर के सम्मान में मैं तुमसे पेश नहीं आ रहा, लेकिन यह मामला खत्म नहीं हुआ। आज रात घर पहुंचते ही मैं तुमसे तलाक ले लूंगा। बुरा हाल है, मरीज की हालत बिगड़ रही है। बहुत खूब, इस आदमी के लिए सब कुछ भूल गई। रुको देखते हैं, आज मैं तुम दोनों नालायकों को ठीक से सबक सिखाता हूं। रिया, तुम्हें जरूर डटे रहना है। माँ को मत डराओ। बच्चा डर गया है, हालत गंभीर हो गई है। जल्दी अस्पताल ले चलो, नहीं तो जान जोखिम में है। जल्दी गाड़ी चलाओ।
ये क्या हो रहा है? ये नालायक लगातार गति धीमी रखे हुए है, जानबूझकर हमारे आगे आ गया है। हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रहे। जल्दी करो, मरीज का रक्त ऑक्सीजन स्तर लगातार गिर रहा है, वक्त नहीं है। ये दोनों नालायक मुझसे आगे निकलना चाहते हैं, सपने देख रहे हैं। अरे क्या करूं, मरीज की जान खतरे में है। वक्त बहुत कम है। ड्राइवर साहब, टक्कर मारो। होने वाला नुकसान मैं खुद जिम्मेदार रहूंगी। मेरी बेटी की जान तुम्हारे हाथ में है, कृपया बचाना है मेरी बेटी को। ठीक है। रिया, हिम्मत रखो, हम अस्पताल पहुंच रहे हैं। आह, आरव, कविता, यह नालायक बहुत बढ़ गया। कविता, तुरंत नीचे उतरो। तुम पागल हो गई हो क्या? मुझ पर कार चलाने की हिम्मत। मैं तुमसे तंग आ गया हूं। मुझे लगा तुम इस नालायक से बस छुपकर मिलती हो, लेकिन तुमने उसके लिए मुझे मारने की कोशिश की। राजेश, तुम झूठ बोल रहे हो। कविता, सुनो, अगर आज नेहा और आरव को चोट लगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर आज नेहा और आरव को चोट लगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी नजरों में अब बस दूसरी औरत और उसका बच्चा है। रिया की जान, क्या तुम्हारे दिल में उसकी कोई कीमत नहीं है? रिया का बहाना मत बनाओ। क्या तुम ये भी कहना चाहते हो रिया गाड़ी में है? अब तक झूठ बोल रहे हो। मैंने उस समय अंधा होकर तुम जैसी झूठी नालायक से शादी कैसे कर ली? मैं तुम्हें उजागर करने से कतरा रहा था वो गंदी बातें। कविता वर्मा, तुम बेवजह झगड़ा मत खड़ा करो। मैं झगड़ा खड़ा कर रही हूँ? राजेश शर्मा, आखिरी बार कह रही हूँ, रिया शर्मा मरने वाली है। खुद ऊपर जाकर देख लो। तुम्हें लगता है मैं देखने की हिम्मत नहीं करूंगा? अच्छा, आज मैं देख कर रहूंगा। रुको, मैं तुम्हारा झूठ उजागर करूंगा। वक्त नहीं है, मरीज खून उगल रहा है। हमें बच्चे को जल्दी अस्पताल ले जाना है। रिया शर्मा, वो कहाँ है? कहाँ गई? क्या कहा? कविता वर्मा, तुमने कहा रिया शर्मा गाड़ी में है, अब भी कहते हो झूठ नहीं बोल रही? डॉक्टर, बच्चे की हालत बहुत बिगड़ गई है, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। तुरंत बच्चे को अस्पताल ले जाएं। चलो नीचे जाकर गाड़ी रोकते हैं, जल्दी करो, मरीज को अस्पताल पहुंचाओ। यह क्या हुआ? रिया शर्मा अभी तो गाड़ी में ही थी। कविता वर्मा, ये कौन सा वक्त है? तुम अभी झूठ बोल रही हो। तुम कब तक यूं ही उल्टी सीधी बात करती रहोगी? मैं गारंटी देती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। रिया शर्मा अभी एम्बुलेंस में ही थी। वो गई कहाँ? साफ साफ झूठ बोल रही हो। एम्बुलेंस तो पूरी खाली थी। ये हो ही नहीं सकता। तुम तो बस एक पागल औरत हो। आज की यह बात तुम्हें मुझे पूरा ब्यौरा देना होगा। तुमसे बात नहीं करना, मुझे रिया के पास जाना है। मुझे जवाब नहीं दोगे तो कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हें पता है आरव को चोट लग गई है। आरव को क्या हुआ? चोट कैसे लगी? आरव को क्या हुआ? चोट कैसे लगी? जब कार टकराई थी, आरव का सिर सीट से टकरा गया। बड़ी चोट तो नहीं है, पर वह बहुत डर गया है। अब भी कार में रो रहा है। कविता वर्मा, देखो तुमने क्या किया। तुम भी माँ हो, इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? मैं बुरी? राजेश शर्मा, रिया अभी अभी एम्बुलेंस में पड़ी थी। अगर तुम रास्ता नहीं रोकते तो कैसे एम्बुलेंस तुम्हारी कार से टकराती? पागल औरत, अभी बहाने बना रही है। बार बार कहती है रिया एम्बुलेंस में है, पर मैंने रिया को देखा तक नहीं। ड्राइवर साहब, क्या हुआ? इस बच्ची को क्या हुआ? ड्राइवर साहब, ये बच्ची बेहोश है, हमें तुरंत उसे अस्पताल ले जाना है। क्या हमें भी ले चलेंगे? पास ही नदी नगर अस्पताल है। बच्ची की जान खतरे में है, जल्दी कार में बैठो। डॉक्टर, बच्चे की माँ जरूर बहुत परेशान होगी।
पहले बच्चे की माँ को बता दें। हाँ, जल्दी करो, जल्दी से उसे फोन करो, समय कम है, जल्दी करो। हेलो बच्चे की माँ, हमने गाड़ी रोकी है, गाड़ी रोक चुके हैं, अब हम अस्पताल जा रहे हैं, आप भी जल्दी आ जाइए। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। तुम मुझे रोक क्यों रही हो? मेरा बेटा तुम्हारी वजह से चोटिल हुआ है, अब तुम भागना चाहती हो? सुन लो, ये नहीं होगा। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे से माफी मांगो। ठीक है, मैं माफी मांगती हूँ। ये कैसा रवैया है? बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं। मैं चाहती हूँ ईमानदारी से, पूरी गंभीरता से मेरे बेटे से माफी मांगो और आरव की माफी भी हासिल करो। तुम बेवजह झगड़ा मत खड़ा करो। मेरी बेटी अभी अस्पताल में है, मुझे जल्दी जाना है अपनी बेटी को देखने। बस मेरे बेटे से माफी मांग दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। हाँ, आरव इतना छोटा है, अगर उसे कोई मानसिक आघात हो गया तो आज तुम्हें पूरी गंभीरता से आरव से माफी मांगनी ही होगी। किस आधार पर? मैं उसे माफी क्यों मांगू? राजेश शर्मा अभी एम्बुलेंस में, वह सिर्फ मेरी बेटी नहीं, तुम्हारी भी बेटी थी। ये तुम्हारी गलती कैसे नहीं? साफ साफ तुमने ही एम्बुलेंस को जानबूझकर टकराया। तुम ना होते मेरा बेटा कैसे चोट खाता? कविता वर्मा, अब तक बहाने बना रही हो, मुझे तो लगता है गलती पर भी अड़े रहना। मम्मी मुझे डर लग रहा, मम्मी मुझे डर लग रहा। आरव बेटा शांत हो जा, मम्मी अभी उससे माफी दिलवाती हूँ। देख लिया ना, तुमने मेरे बेटे को रुला दिया। अगर आगे चलकर मानसिक आघात हो गया तो आज तुम्हें मेरे बेटे से माफी मांगनी होगी। कविता वर्मा, फटाफट आरव से माफी मांगो, नहीं तो आज जाने नहीं दूंगा। आरव, माफ करना। ये कैसा रवैया है? जरा भी ईमानदारी नहीं। तुम यह उदास चेहरा किसको दिखा रही हो? आरव तो तेरे रूप से डर के मरा जा रहा है। फिर से आरव से माफी मांगो। आरव, आज आंटी की गलती थी, आंटी माफी मांगती है, माफ कर देना। आंटी को माफ कर दो, ठीक है? मैंने माफी मांग ली, अब जा सकती हूं ना? रुको, नहीं जाने दूंगी। मैंने माफी मांग ली, तुम्हें और क्या चाहिए? तुमने अभी आरव से माफी मांगी, मुझसे नहीं मांगी। मैं तुमसे माफी क्यों मांगू? बेकार हंगामा मत करो, बिना बात का झगड़ा। मैं बिना बात का झगड़ा कर रही हूँ? मैं पूछती हूँ, क्या अभी तुमने ही एम्बुलेंस से हमें टकराने को कहा था? माँ, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। आरव, अभी तक तो ठीक था, सिर में दर्द कैसे हुआ? माँ, सच में बहुत दर्द कर रहा है। क्या इसलिए क्योंकि सीट से टकरा गया था? कहीं ऐसा तो नहीं दुष्प्रभाव हो गया? चलो आरव, हम अस्पताल चलते हैं। कविता वर्मा, मेरा बेटा घायल है, उसे अस्पताल ले जाना है। मैं तुम्हें अभी छोड़ देती हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ अनहोनी हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चलो। देखो नेहा कितनी उदार है, तुम्हें उससे सीखना चाहिए। नहीं, रिया अभी भी अस्पताल में है, मुझे जल्दी जाना है। रिया, टिके रहना, माँ आ रही है, बस टिके रहना। ये क्या हुआ? प्रमुख, ये लड़की बहुत बुरी हालत में है, इसे तुरंत आपातकालीन वार्ड ले जाना होगा। पूरे आपात विभाग में सिर्फ एक वार्ड खाली है, लेकिन प्रमुख, आप क्यों हिचक रहे हैं? हमें वहां ले चलो। अभी एक छोटा लड़का उस वार्ड में चला गया है। क्या एक भी खाली वार्ड नहीं है? अभी वार्ड में गया वो छोटा लड़का, उसे क्या हुआ? वह लड़का गाड़ी पर बैठा था, गाड़ी से टकरा गया। जांच के बाद वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन वह लड़का बस वार्ड छोड़ना नहीं चाहता। प्रमुख जी, कृपया एक बार देख लीजिए, मरीज से बात कर लीजिए। ये बच्ची बहुत बुरी हालत में है, जान खतरे में है, तुरंत ऑपरेशन चाहिए, नहीं तो वह टिक नहीं पाएगी। डॉक्टर, मेरी बेटी का ऑपरेशन जरूरी है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मैं वहां देखता हूँ, शायद कोई वार्ड खाली हो। हाँ, जाकर देखो। रिया, रिया, माँ यहीं है। रिया, डॉक्टर, वहाँ एक वार्ड खाली है, तो जल्दी करें, मरीज को ले चलें। जल्दी करो, रिया को तुरंत उस साधारण वार्ड में ले जाओ। डॉक्टर, कृपया उसे जरूर बचाइए। फिक्र न करें, हम पूरी कोशिश करेंगे। राजेश भैया, क्या हुआ? मुझे नहीं पता क्या हुआ है, अभी आपात विभाग प्रमुख ने मुझसे कहा एक मरीज को वार्ड चाहिए। चलो, हम देखने जाते हैं।
कविता वर्मा, फिर तुम इस छोटी सी बात के लिए तुम मेरा पीछा करती रहोगी? मैं पीछा नहीं कर रही। तो फिर तुम अस्पताल में कैसे? मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ, मेरा और नेहा का सिर्फ व्यापारिक साझेदारी है। वह अभी विदेश से लौटी है और तुमने उसके बेटे को चोट पहुंचाई। क्या तुम बेवजह का तुमुल बंद कर सकती हो? हाँ, जब तुमने गाड़ी टकराई मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तुम अब भी मेरा पीछा क्यों कर रही हो? क्या तुम हमें परेशान करना बंद कर सकती हो? मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम लोग मुझे छोड़ दो। मेरी बेटी रिया को अभी आपातकालीन इलाज चाहिए। अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो उसकी जान जा सकती है। तुम लोग आपातकालीन वार्ड पर कब्जा किए हो। तुम्हारा दिल नहीं कचकचाता? चुप रहो सब। कविता वर्मा, तुम्हें अपनी बेटी की बददुआ देने में शर्म नहीं आती? रिया तो बिल्कुल ठीक थी, वह अचानक जानलेवा हालत में कैसे पहुंच गई? लगता है तुम बिना वजह झगड़ा करना चाहती हो। अगर तुम रिया की इतनी फिक्र करती हो तो तुम्हें अभी यहाँ से हट जाना चाहिए। उसके इलाज में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। तुम उसके पिता होकर यहाँ खड़े होकर दूसरी औरत और उसके बच्चे का साथ दे रहे हो। क्या तुम उसके पिता बनने लायक हो? मुझे रिया की फिक्र नहीं, रिया मेरी है। मैंने पाला है बचपन से। तुमने देखभाल की। वो स्कूल आती जाती मैं ले जाता था, होमवर्क मैं करवाता था। तुम खाने घूमने खर्च के सिवा और क्या करते हो? जब रिया की इतनी फिक्र है तो आपातकालीन वार्ड मुझे दे सकते हो। आरव को तो सिर में चोट है, लेकिन रिया कभी भी मर सकती है। आपातकालीन वार्ड ज्यादा जरूरतमंदों की है, जिन्हें जरूरत है। हाँ दीदी, तुमने जानबूझकर एम्बुलेंस से टकराया था। मैंने हिसाब नहीं किया। अब तुम कैसे शिकायत कर रहे हो? कविता वर्मा, रिया को ढाल मत बनाओ। तुम बस मुझे और नेहा कपूर को साथ देख रही हो। आज बता दूं, ये बिस्तर मेरा है। किसी वजह से नहीं, तुम्हारी बातों से मैं आरव को नहीं छोड़ूंगी। राजेश भैया, तुम अच्छे हो। तुम्हें आरव की फिक्र है। बुरा हुआ। नर्स, आपको बचाना होगा मेरी बेटी। चाहे कितना भी पैसा लगे मैं दे दूंगी। बस मैं कर सकूं मेरी बच्ची को बचाना। जो भी करना हो मैं करूंगी। साधारण वार्ड में आपातकालीन सामग्री नहीं है। बच्ची और सह नहीं पा रही। अगर अभी नहीं आपातकालीन वार्ड में ले जाया तो बच्ची बच नहीं पाएगी। नर्स, मेहरबानी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए। हमने पूरी कोशिश की। अगर अभी नहीं आपातकालीन वार्ड में ले जाते बच्ची बस मौत का इंतजार करेगी। हाय। कविता वर्मा, तुम अब बड़ी चालाक हो गई हो। झूठ बोलने में भी शर्म नहीं आती। तुम अभिनेत्री न बनी, ये तो बड़ी क्षति है। राजेश भैया, क्यों ना पहले भाभी जी की बेटी का इलाज करवा दें। मैं और आरव कुछ देर रखेंगे। आखिर रिया की जान ज्यादा मायने रखती है। नेहा, आरव अभी भी आपातकालीन वार्ड में है। तुम बहुत भोली हो, नहीं तो तुम्हें इस तरह के नीच ने कैसे फंसा लिया? राजेश शर्मा, रिया वार्ड में इंतजार कर रही है। तुम्हें सिर्फ दूसरे के बच्चे की चिंता है, अपनी बेटी की जरा भी परवाह नहीं। रिया तुम्हारी अपनी ही बेटी है। तुम इतनी निर्दयी कैसे हो? कविता वर्मा, बेकार की बहस बंद करो। तुम्हारा हर शब्द झूठ है। अब देखो तुम्हारी बातों पर कौन यकीन करता है। चलो हम चलते हैं। इस पागल औरत से पंगा मत लो। उसे आरव का मूड खराब करने दो। अरे, तुम लोग नहीं जा सकते। राजेश शर्मा, तुम नहीं जा सकते। तुम्हें आपातकालीन वार्ड मेरे लिए खाली करना होगा। अगर तुमने वार्ड नहीं छोड़ा तो मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगी। नेहा, तुम ठीक तो हो? चोट तो नहीं लगी? राजेश भैया, मैं ठीक हूँ। शायद मैं ही फिसल गई थी। कविता वर्मा, तुम बहुत दुष्ट हो। इस छोटी सी बात पर हाथ उठाने की हिम्मत? नेहा इतनी भली है, तुम उसे छूने की हिम्मत करती हो? राजेश भैया, शायद उसका इरादा नहीं था। मैं संभल नहीं पाई, इसलिए गिर गई। नेहा, तुम अभी उसका बचाव कर रही हो। अगर आज मैं नहीं होता तो वह तुम्हें कुचल देती। मैंने उसे नहीं धकेला, वह खुद गिरी। तुम दोनों का ये नाटक सचमुच घिनौना है। चुप रहो। राजेश शर्मा, तेरे दिल में हर कोई रिया से ज्यादा अहम है। तुम्हें क्या चाहिए? आपातकालीन वार्ड मुझे देने के लिए? मॉम, मॉम, मॉम। आरव, डरो मत। माँ यहाँ है, डरो मत। नेहा जी, मैं जानती हूँ आप परेशान हैं, लेकिन मुझे समझाना होगा। राजेश भैया और मैं सिर्फ व्यापारिक साझेदार हैं। हमारा रिश्ता पाक साफ है और आज आरव चोट खा गया था, इसलिए राजेश भैया मुझे अस्पताल लाए। इस औरत से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। चलो चलते हैं। इसे यहां मत रहने दो, आरव का मूड खराब करेगी। राजेश शर्मा, तुम लोग नहीं जा सकते। तुम नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे आगे घुटने टेकती हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, विनती करती हूँ।
बस आपातकालीन वार्ड मुझे दे दो, बस वार्ड दे दो। तुम मुझसे कुछ भी करवा लो, कुछ भी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, 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 विनती करती हूँ, बस वार्ड मुझे दे दो। रिया की हालत बहुत बिगड़ गई है, मैं अपनी बेटी को खो नहीं सकती। माँ। राजेश का दिल पिघल गया। मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी। इस औरत की बेटी को बचने नहीं देना है। आरव, आरव को क्या हुआ? क्या इस आंटी ने तुम्हें डरा दिया? आरव डरो मत, माँ यहाँ है, डरो मत, डरो मत। आरव घबराओ मत, पापा यहाँ है, पापा तुम्हारी रक्षा करेगा, कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकता। पापा, अब समझ आया तुम्हें रिया की फिक्र क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारा बाहर बेटा है। बता, क्या वह सच में तुम्हारा अपना बेटा है? क्या तुम बहुत पहले से मुझे धोखा दे रहे थे? तुम यहाँ बेबुनियाद बकवास मत करो, वह सिर्फ नेहा का बेटा है। मैंने देखा उसका कोई पिता नहीं, बेचारा है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखा। तुम यहाँ झूठे इल्जाम मत लगाओ। माँ, ये आंटी बहुत डरावनी है। मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। कविता, तुमने आरव को डरा दिया, तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। यहाँ मेरा मुंह मत काला करो। अगर आरव को कोई मानसिक आघात हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राजेश शर्मा, तुम्हें बस दूसरों के बच्चों की ही परवाह है? रिया अभी साधारण वार्ड में पड़ी है, वह मरने वाली है, तुम्हें पता है? तुम यहाँ रिया को शाप मत दो, कुछ नहीं होगा तो भी तुम्हारे शाप से हो जाएगा। मैं तो अंधी थी तब जो तुम जैसे झूठे आदमी से शादी की। बहुत घिनौना हो तुम। घिनौना तो तुम हो राजेश शर्मा, मैं तुमसे पूरी तरह निराश हूं। आज अगर रिया को कुछ अनहोनी हुई तो मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं, मर कर भी नहीं। आज अगर रिया का इलाज देर हुआ तुम्हारी वजह से तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुमसे तलाक लूंगी, सबको बता दूंगी तुम एक पत्थर दिल पिता हो। रिया इतनी अच्छी है, इतनी आज्ञाकारी, वह अस्पताल कैसे आ सकती है? मुझे लगता है ये सब तुम्हारे बहाने हैं। तुम जैसे नालायक मर भी जाओ तो भी रिया नहीं मरेगी। तुम नालायक? तुम हटोगे कि नहीं आपातकालीन वार्ड से? नहीं हटूंगा, कोई भी आए। राजेश भैया, मैं देख रही हूँ, हमें पीछे हट जाना चाहिए। पहले इस बहन की बेटी को इलाज करने दें, सबसे बुरा तो आरव का इलाज बाद में हो जाएगा। नेहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। ये औरत जानबूझकर झगड़ा कर रही है, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। कविता वर्मा, तुम यहाँ बेकार में उपद्रव मत करो। मेरी सलाह है कि तुरंत यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। पुलिस आ जाएगी, फिर देखेंगे शर्मिंदा कौन होता है। राजेश शर्मा, तुम यह नालायक, तुम इस औरत के लिए अपनी ही खून की बेटी की जान की भी परवाह नहीं कर रहे। तुम सच में बढ़िया पिता हो। रिया के भाग्य में तुम जैसा पिता कैसे आया? चुप रहो, मेरी बेटी को शाप मत दो। रिया को बुरा कहने की हिम्मत। तुम रुको, पता है क्या ये कौन सी जगह है तुम्हारी हिम्मत अस्पताल में मारपीट करने की? अर्जुन, तुम यहाँ कैसे? तुम तो विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। मैं इस अस्पताल का मुख्य चिकित्सक हूँ। नर्स से सुना रिया को कुछ हुआ है, जल्दी से आ गया। अरे, ये तो कविता का पहला प्यार है ना? कविता का सहारा बनने आए हो, तभी तो कविता इतनी उदंड है, पीछे सहारा है। कविता, इतने साल शादी के बाद दिल में अभी भी ये पहला प्यार बसा है क्या? इसी के लिए मेरा पीछा किया, यहाँ शोर मचाने आई है ना? राजेश, क्या बकवास कर रहे हो? मेरा और अर्जुन का सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, वो बस इस अस्पताल में डॉक्टर है, तुम गलत ना सोचो। तुम अचानक अस्पताल क्यों आए? तुम्हें तो पहले से पता था अर्जुन यहाँ काम करता है ना? बेटी का बहाना बनाकर उससे मिलने आई हो। तुम बेशर्म हो। कैसी मुलाकात? राजेश भैया, आप भाभी जी से इतना प्यार करते हैं और उन्होंने आपके साथ ऐसा धोखा किया, आपके लिए अफसोस है। कविता वर्मा, तुमने मुझे बहुत निराश किया। मैं तो बस आरव को लेकर चेकअप के लिए आई थी और तुम यहाँ शोर मचा रही हो, बेवजह का हंगामा, सबकी शांति भंग कर दी। और तुम यहाँ इस आदमी के साथ अस्पताल में डेट पर हो। बदचलन, कोई हद ही नहीं। राजेश शर्मा, बंद करो, झूठ मत बोलो। तुम्हारा दिल गंदा है, सब गंदा दिखता है। कविता ने तुमसे शादी की है इतने सालों से, वो तुम्हारे साथ कैसा है क्या तुम्हें नहीं पता? कविता वर्मा, ये मामला मैं बाद में तुमसे निपटूंगा, अभी तुरंत अपने सहपाठी को लेकर अस्पताल से निकल जाओ। मरीज के परिजन, क्या आप लोगों में सहमति बनी है? बच्ची की हालत गंभीर है, उसे तुरंत आपातकालीन वार्ड और ऑपरेशन के लिए ले जाना है, नहीं तो शायद बच नहीं पाएगी। अरे, सुन रहे हो राजेश शर्मा? रिया इंतजार नहीं कर सकती, उसे तुरंत जाना होगा आपातकालीन वार्ड और ऑपरेशन के लिए, नहीं तो वह मर जाएगी। जल्दी हटो। बस करो, अब भी रिया की बात? तुम भी उसकी माँ हो, तुम्हारी अंतरात्मा कहाँ है? बस करो, तुम अब भी रिया की बात कर रही हो?
तुम भी उसकी माँ हो, तुम्हारी अंतरात्मा कहाँ है? मेरी अंतरात्मा नहीं। तुमने रोका सिर्फ वार्ड नहीं, बिस्तर पर पड़ी है तुम्हारी बेटी। तुम्हारी अपनी बेटी की जान है। इतना निर्दय कैसे हो सकते हो? चुप रहो। अब भी रिया की बात कर रहे हो? राजेश शर्मा, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? कविता तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? क्यों इतना गुस्सा? अभी तो कह रहे थे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। अर्जुन मेहता, सुन लो, कविता वर्मा मेरी छोड़ी हुई औरत है। तुम उसके साथ रहना चाहते हो, मतलब मेरी छोड़ी हुई औरत चाहिए। अर्जुन, उसकी बातों में मत आओ। रिया की जान खतरे में है। राजेश शर्मा, मैं सच कह रही हूं। मैं तुमसे विनती करती हूं, बस आपातकालीन वार्ड खाली कर दो। रिया बच नहीं पाएगी। बेटी को बहाना मत बनाओ। सुन लो, आज ये वार्ड तुम्हें नहीं दूंगा। आज ये वार्ड तुम्हें नहीं दूंगा। बस करो झगड़ा। ये अस्पताल है, झगड़ा करने की जगह नहीं। दूसरे मरीजों को तंग कर रहे हो, ये कैसा व्यवहार है? कविता वर्मा, आखिरी बार कह रहा हूं, अपने सहपाठी को लेकर यहां से चले जाओ, नहीं तो तलाक होगा। राजेश शर्मा, तुम नहीं जा सकते। तुम नहीं जा सकते। मैं विनती करती हूँ, ये वार्ड मुझे दे दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। बुरी खबर है, बच्ची की हालत बिगड़ रही है, तुरंत ऑपरेशन जरूरी है। सांसें कमजोर हो रही हैं। आज ये वार्ड तुम्हें देना ही होगा। मैं इस अस्पताल का मुख्य चिकित्सक हूं, मुझे आपात संसाधन आवंटित करने का अधिकार है। मम्मी मम्मी, आरव को क्या हुआ? क्या वह डर गया है? मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। ये चाचा बहुत डरावना है। राजेश भैया, आरव पहले कार से टकराया, फिर वार्ड भी छीन लिया गया। हमारा आरव बहुत बेचारा है। नेहा, चिंता मत करो, मैं इस बदमाश को कभी सफल नहीं होने दूंगा। सब रास्ता छोड़ो, रिया को किसी भी पल जान का खतरा है। ये आपातकालीन वार्ड रिया को मिलना ही चाहिए। नहीं दूंगा। तुम बस इस अस्पताल के एक चिकित्सक हो और मैं इस अस्पताल का सबसे बड़ा शेयरधारक हूं। सुन लो अर्जुन मेहता, मैं तुम्हें सूचित करता हूं, अर्जुन मेहता, तुम्हें निकाल दिया गया है। राजेश शर्मा, तुम हद से आगे मत बढ़ो। अर्जुन सही कह रहा है। आपातकालीन वार्ड ज्यादा जरूरतमंद को मिलना चाहिए। कविता वर्मा, वार्ड चाहिए तो सीधे कहती, लेकिन तुम अपने सहपाठी को आरव को मारने नहीं दे सकते। यह मेरी सहन सीमा को चुनौती है। अच्छा राजेश शर्मा, मैं तुमसे कहती हूँ, मैं सचमुच झूठ नहीं बोल रही। रिया की सड़क दुर्घटना हुई है, उसे तुरंत ऑपरेशन चाहिए। मैंने कह दिया है, तुम्हें रिया का नाम नहीं लेना चाहिए, खासकर बेटी के बहाने अपने सहपाठी के लिए माफी मांगने के लिए। जल्दी करो, जाओ वह विशेष दवा लेकर आओ। मैं खुद रिया का ऑपरेशन करूंगी। ठीक है। राजेश शर्मा, मैंने बच्चे का बहाना नहीं बनाया। मैं तुमसे कहती हूँ, रिया अभी साधारण वार्ड में है। विश्वास नहीं होगा? खुद जाकर देख लो। डॉक्टर मेहता, यह रही वह विशेष दवा। ये आखिरी डोज है। बहुत अच्छा, अभी रिया को लगाओ। मैंने जाने दिया। राजेश, तुम पागल हो? यह रिया की जान बचाने वाली दवा है। जान बचाने वाली? मुझे तो लगता है यह तुम दोनों नालायकों का भागने का बहाना है। राजेश शर्मा, तुम आखिर कर क्या रहे हो? क्या तुम्हें पता है यह दवा रिया की जान बचा सकती है? जब तुमने मुझे धकेला, आरव डर गया। मैं चाहती हूं तुम आरव से माफी मांगो। तुम आरव से माफी मांगो? हाँ, तुम्हारे आदमी ने आरव को डरा दिया। उसे माफी मांगनी ही होगी, नहीं तो यह मामला खत्म नहीं होगा। नेहा कपूर, सपना देखो। तुमने जानबूझकर राजेश को एम्बुलेंस रोकने दिया। राजेश भैया, आज बस करते हैं। हम कविता दीदी से झगड़ा नहीं करेंगे। कविता वर्मा, देख लिया नेहा कितनी भली है, बस आरव से माफी मांगने को कहा। इतना मुश्किल है? यह कविता वर्मा बहुत जिद्दी है। इसे कैसे रोकूं कि अपनी बेटी को न बचा पाए? आ गया उपाय। खांसी खांसी। बुरा हाल है, बच्ची की हालत बेकाबू हो रही है। जल्दी परिजनों को बुलाओ। बहुत बुरा हुआ, मरीज को खून आ रहा है, हालत गंभीर है। तुरंत ले जाओ आपातकालीन वार्ड, बचाव के लिए। राजेश शर्मा, रास्ता दोगे कि नहीं? सुन लो, आज नहीं दूंगा। नहीं दोगे? आज जबरन घुसूंगी। कविता, हिम्मत है? कविता, पागल हो गई हो? यह अस्पताल है। कविता, बस करो, इस छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रही हो।
क्या मजाक है? क्या तुम्हें तुम्हारी बेटी की जान छोटी बात लगती है? अभी मुझे आपातकालीन वार्ड चाहिए। तुम सब हट जाओ। राजेश भैया कोई बात नहीं, चलो हम कविता जी को अंदर जाने दें। नेहा, तुम बहुत भली हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये पागल औरत हमेशा बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है, दूसरों को तंग करने के लिए। राजेश शर्मा, तुम एक बदमाश हो। कविता तुम्हारी पत्नी है, कृपया उसके साथ ठीक से पेश आओ। तुम्हें भी पता है वह मेरी पत्नी है, तो फिर अभी तुमने उसके साथ हाथ पैर चलाकर क्या मतलब था? क्या मेरी पत्नी को छीनना चाहते हो? नहीं, बच्ची की सांसें थमने वाली हैं, तुरंत इलाज जरूरी है। अब और इंतजार नहीं, हम बच्ची को लेकर आपातकालीन वार्ड जा रहे हैं। श्रीमती कविता, आपकी बेटी की हालत गंभीर है। क्या आप परिजनों ने तय कर लिया? अभी मरीज को ऑपरेशन की सख्त जरूरत है, मरीज की जान खतरे में है। कविता वर्मा, तुमने तो बहुत जतन किया है। इस नालायक के साथ समय बिताने का बहाना बनाने के लिए एक बच्ची को भी साथ लगा लिया नाटक करने के लिए। अब तो तुम कुछ भी कर सकती हो। वह रिया है। राजेश शर्मा, तुम्हें दिखता नहीं क्या? रिया कहाँ है? रिया पत्थर के पुल पर खेल रही है। अब तो झूठ बोलना भी ठीक से नहीं आता। तुम रिया की जान खतरे में है, हम आगे बढ़ते हैं। क्या कर रही हो? कविता, यह अस्पताल है। क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरी बेटी की जान बचानी है। कृपया मुझे जाने दो। आ आरव। कविता, तुमने आरव को धक्का दे दिया। मैंने नहीं दिया। माम, मैं दर्द में हूँ। डरो मत आरव, पापा तुम्हारे साथ हैं। जल्दी करो, आपातकालीन वार्ड आरव के लिए है। माँ, दर्द हो रहा है। कविता, देखो मेरे बेटे को क्या हाल कर दिया। चाहे तुम मुझसे नफरत करो, पर अपना गुस्सा मेरे बेटे पर क्यों निकाल रही हो? कविता, अगर आरव को कुछ हुआ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। राजेश, आंखें खोलकर देखो। बस सिर पर खरोंच आई है, थोड़ी सी चोट लगी है। अगर रिया को ईएम वार्ड नहीं मिला तो उसकी जान चली जाएगी। तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा बेटा भी घायल है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो क्या होगा? बहुत दर्द है। यह अंकल बहुत बुरा है। मेरे बेटे को किसने छुआ? अगर तुमने उसे और बिगाड़ दिया तो? नेहा, नाटक बंद करो। अगर सच में तुम्हें बेटी की फिक्र है तो डॉक्टर मेहता को चोट क्यों नहीं दिखाती? बस करो कविता, तुम यहाँ ना होती तो आरव चोटिल होता। उसकी चोट में मेरा क्या? मैंने तो धक्का नहीं दिया। बस हथेली छिल गई है, कुछ नहीं हुआ। जल्दी रिया को वार्ड में ले जाओ। तुम कहो तो कुछ नहीं, अगर आरव को दिमागी झटका लगा तो आपातकालीन वार्ड हमें पहले देना होगा। बस करो तुम लोग, बच्ची की सांसें थमने वाली हैं, आपातकालीन वार्ड मिलेगा कि नहीं? रिया की मौत हो गई तो हर कोई जिम्मेदार होगा, खासकर तुम राजेश। तुमने खुद अपनी बेटी मार डाली। अरे हटो हटो। रिया, रिया, ये सच में रिया है? वह ऐसी कैसे हो गई? राजेश, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुमने इस औरत और उसके बच्चे के लिए एम्बुलेंस को रोका ना होता, आपातकालीन वार्ड पर कब्जा ना किया होता, तो रिया शर्मा कभी इस हालत में नहीं पहुंचती। राजेश भैया, उसकी बातों में मत आओ। मुझे सच में पता नहीं था कि एम्बुलेंस में आपकी बेटी है। सब हट जाओ, अब यह झगड़े का वक्त नहीं है। नर्स, तुरंत ऑपरेशन की तैयारी करो। सभी परिजन बाहर जाएं। डॉक्टर मेहता के ऑन ऑपरेशन में विलंब न करें। रिया, दरवाजा खोलो, मुझे बस एक बार देखने दो। राजेश शर्मा, अब तुम्हें रिया की फिक्र आई? इससे पहले कहाँ थे? मुझे लगा तुम झूठ बोल रही हो। मुझे लगा रिया पत्थर का पुल पर खेल रही है। राजेश भैया, रिया का भला होगा, वह ठीक हो जाएगी। नेहा कपूर, अब नाटक बंद करो। कविता वर्मा जी, आप मुझे नाटक करने वाली कैसे कह सकती हैं? ये क्या मतलब?
तुम्हें पता था मेरी बेटी एम्बुलेंस में है, फिर भी तुमने राजेश शर्मा से एम्बुलेंस रुकवाई, हमें रोका आपातकालीन वार्ड में आने से। क्या दावे से कह सकती हो कि यह जानबूझकर नहीं था? मुझे छोड़ दो। सब तुम पर। तुम ना कहते आरव को आपात वार्ड चाहिए था, तुम ना भड़काते मेरा और कविता का रिश्ता, रिया का इलाज रुक जाता। राजेश भैया, तुम मुझे ऐसे कहते हो? बस तुम हटो। शोर बंद करो, सब चुप रहो। यह अस्पताल है और रोकोगे मरीज का ऑपरेशन हो। नर्स, मेरी बेटी का ऑपरेशन कैसा है? ठीक है ना? ऑन ऑपरेशन सफल हुआ? मरीज की हालत बेहतर है। शुक्रिया शुक्रिया। कविता, चिंता मत करो, ऑन ऑपरेशन सफल रहा, विशेष दवा असर कर रही है, रिया का खून रुक गया, जान का खतरा टल गया। सब ठीक है, सब ठीक है। बहुत अच्छा रिया, ठीक है। राजेश भैया, आरव भी घायल है, तुम आरव को देखो। नेहा कपूर। डॉक्टर मेहता ने आरव को चोट की जांच की है। डॉक्टर ने कहा आरव की चोट गंभीर नहीं है। कविता, जल्दी चलो अंदर, रिया को देखते हैं। अच्छा। आरव, माँ यहाँ है। आरव को बहाना बनाना बंद करो। आज मेरी बेटी सुरक्षित रही तो तुझे छोड़ दूंगी। अभी यहां से हट जा, वरना मैं तुझ पर हाथ उठा दूंगी। राजेश भैया, माँ, माँ यही है। रिया बहुत बहादुर है। रिया, अब ठीक हो ना? पापा, जब मैंने तुम्हें फोन किया तुमने कहा था तुम व्यस्त हो। रिया, पापा से गलती हो गई। अब पापा हमेशा तेरा ख्याल रखेगा, कभी तुझे तकलीफ नहीं देगा। राजेश, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? सुन लो, तलाक का समझौता मैंने तैयार कर लिया है। रिया की कस्टडी तुम्हें नहीं मिलेगी। कविता, मैं सच में समझ गया। एक और मौका दे दो, मैं सुधर जाऊंगा। जिंदगी भर मैं हमेशा तुम दोनों का ख्याल रखूंगा। राजेश, तुम्हारा मौका खत्म हो गया। जब तूने रिया को छोड़ा उसी पल तू खो चुका एक पिता और पति का अधिकार।